बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। माशाल्लाह से आज पहली सहरी है और कल हमारा होगा पहला रोज़ा। आप लोग सब तमाम मुसलमान बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जो है दुआओं में भी याद रखूं और जितनी मुमकिन हद तक हम लोगों से हो सके हम लोग जो है उन लोगों की हेल्प करें जो अपने घरों में दस्तरखान जो है वो हम जिस तरीके से भरपूर तरीके से माशाल्लाह से अफ्तार करते हैं, सहरी में एहतमाम करते हैं। कुछ ऐसे घराने हैं सफ़ेद पोश जो कि अपने घरों में वो इस तरीके से एहतमाम नहीं कर पाते जैसा कि हमारे घरों में होता है। तो आप उन तमाम बहन भाइयों को भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की तैयारी और यहाँ पे कुछ मसाला जात इसमें भी डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक मेरी भी रमज़ान की तैयारी जो है वो हो चुकी है। बस थोड़ा सा ये काम मेरा रह गया तो उसको वाइंड अप करना था क्योंकि रोल और समोसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफ्तार में बहुत आपको अच्छी भी लगती हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यही होता है कि हम लोग जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि रमज़ानों में जो है वो कहीं बाहर से इस तरह का सामान ना लेकर आएँ और घर में ही प्रिपरेशन करके सारा जो है उसको यूज़ करें। और अगर ये आप पूरा बना के रख लें, मैं कम से कम 15 डेज़ का जो है वो बना के रख लेती हूँ ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो और डीप फ्रीज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है वो चिकन भी मसाला लगा के जो है वो फ्राई कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए और जब तक ये कट जाएगी तो फिर मैं इसको श्रेड करके उसको डाल दूँगी चिकन को जो है वो सब्जियों में। जब तो सब्ज़ी हमारी गल जाएगी। रमज़ान रमज़ान का मुबारक महीना हज़ारों ढेरों खुशियाँ लेके आता है, रहमतें लेके आता है, बरकतें लेके आता है और हर घर को अल्लाह ताला इसी तरीके से सजाए रखे, हर दस्तरखान को हरा भरा रखे और हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये है कि आप लोग भी तरावी का, तहज्जुद का, नमाज का एहतमाम करिएगा। अपने अपने घरों में अपने बच्चों को भी इन चीज़ों की जो है वो आदत डालें। बच्चे जो भी माँ बाप को करता हुआ देखते हैं वो अपने घर में भी जो है ना वो फिर उसी चीज़ को जो है वो अप्लाई करते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत शौक से मेरे पास खड़े हो जाते हैं जब मैं कुकिंग करती हूँ, बेकिंग करती हूँ और अफ्तारी में मेरा बहुत हाथ बटाते हैं पकाने के लिए भी और वैसे भी। और नमाज और तरावी में भी माशाल्लाह से मेरे बच्चे मेरे साथ साथ होते हैं। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ तरावी पढ़ती है। हम लोग की टाइमिंग इसी तरीके से सेट है कि हम लोग साथ ही नमाज और तरावियाँ जो है वो साथ पढ़ रहे होते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि मेरे काफ़ी हद तक जो है वो बन गया है स्प्रिंग रोल का मसाला। और अभी मैं यहाँ श्रेड कर रही हूँ चीज़। मेरे बच्चे बहुत शौक से चीज़ खाते हैं तो वो मुझे यही कह रहे थे कि अम्मी आप कंजूसी से ना चीज़ मत डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तो मैं भी खूब भर भर के आज डालूँगी ताकि इनकी जो ख्वाहिश है, हालांकि मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है चीज़ और मैं ज़रूर डालती हूँ फ्राइड आइटम में और मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं शायद बहुत कंजूसी से जो है ना वो चीज़ डाल रही होती हूँ। लेकिन मैंने अभी मौजूदा चीज़ के 2 पैकेट मंगवा दिए ताकि भरपूर तरीके से मैं इसमें डालूँ और बच्चे जो है वो भरपूर इंजॉय करें इसको। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ख़ास दुआ करिएगा और मैं भी उनके लिए दुआ यही है हमारी भी कि अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फ़रमाए जिनकी औलाद उनसे बिछड़ गई, शहीद हो गए, जिनके वालिदैन या गुम हो गए। अल्लाह ताला उन सब को परवरदिगार सब्र जमील अता फ़रमाए। और उनको नहीं मालूम था कि पिछले साल के रमज़ान अगर उनके दस्तरखान पर थे ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इस दफ़ा वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाएंगे। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद और ये स्प्रिंग रोल की तैयारी करने के बाद मैंने वो ठंडा करने के लिए रखा था। मैं माशाल्लाह से ऊपर आई तो देखा इतना बारीक और ख़ूबसूरत चाँद था और मैंने बस चाँद को देख कर दुआ की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन मैंने अपनी जब छत से देखा चाँद को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बारीक चाँद था। जब भी चाँद देखें दुआ करें सबके लिए। और यहाँ पे मैंने अपने घर में भी ना एक छोटा सा एरिया बना दिया था, तमाम जानामाज़ों पे इतर लगा दिए थे और एक कुरान पाक के स्पेसिफिक एक थोड़ी सी जगह बन जाती है ना तो बच्चे बड़े सब यहीं पर इबादत कर लेते हैं आराम से आके। तो मुझे इस तरह से करना अच्छा लगता है और यहीं पर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, यहीं तरावी वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, अब चिकन भी बॉईल हो गई थी, मैं इसको श्रेड करूँगी और अब मैं डालूँगी इसको अब मैं इसको डालूँगी इस बैटर में ताकि ये स्प्रिंग रोल की जो है वो तैयारी कंप्लीट हो सके। और ये बहुत मज़े का बनता है। उसके ऊपर मैंने डाली है मायोनीज़। आप अपने हिसाब से मसाले जो है वो डाल सकते हैं और मायोनीज़ स्किप कर सकते हैं, लेकिन मायोनीज़ डालने से ये बहुत मज़े के बनते हैं। स्पैगेटी जो है ना वो ऐड कर दें।
अब इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और बारी बारी मैं बस रोल बना बना के रखती जाऊंगी। इतना ही मैं रोल्स बनाती हूँ और समोसे कि वो 15 डेज़ के लिए बस हो जाएं। उसके बाद मैं दोबारा मंगवा के ना, ये रोल की पट्टियाँ और मांडा पट्टियाँ जैसे हम बोलते हैं, दोबारा से मैं इनको मंगा के तो दोबारा बनाती हूँ। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रखा हुआ खाना भी जो है ना, टेस्ट वाइज ख़राब हो जाता है। वो बात नहीं आती जो आप फ्रेश खाने को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के बाद मैं इसको डीप फ्रीज़ करूँगी ट्रे में लगा के, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो फिर मैं उसको जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। इस तरीके से काफ़ी सारे स्प्रिंग रोल और समोसे जो है वो आप अपनी फैमिली के लिहाज से जो है बना के रख लें। ये बहुत, और ये मैंने इस तरह बॉक्स पैटीज़ भी बना लिए थे थोड़े से, और अब मैं आलू के समोसे बना के रखूँगी। इस तरह से मेरी तकरीबन माशाल्लाह से सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है रमज़ान की। और मुझे भी आप लोग बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।